हेलो एवरीवन। वे सभी स्टूडेंट जो बीएचयू से पीएचडी करना चाहते हैं, बीएचयू यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि काशी या बनारस में स्थित है। यहाँ पर क्या है कि जो पीएचडी एडमिशन 2024-25 का जो एडमिशन नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, bhuonline.in सर्च करके गूगल से आपको जाना है, तो आप बीएचयू वेबसाइट पर पहुंचेंगे। यहाँ पर आप देखिए, आपको दिख रहा है बीएचयू पीएचडी 2024-25 एडमिशन नोटिस। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ एक इस तरह से पीडीएफ दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम 2024-25 के लिए नोटिस है। अब आपको, जैसा कि मैंने पहले इन्फॉर्म किया था कि 27 मार्च को एक यूजीसी की तरफ से नोटिस आया था, जिसमें कहा गया था कि जो यूनिवर्सिटीज हैं या जो पीएचडी के लिए जो अदर से यूनिवर्सिटीज एग्जाम कंडक्ट कराती हैं, वो एग्जाम कंडक्ट ना करके एक थर्ड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस किया गया था। जो सीएसआईआर का एग्जाम है उसमें एक कैटेगरी हो गई नेट जेआरएफ की, दूसरी हो गई नेट की, और तीसरी कैटेगरी वो जो ओनली पीएचडी के लिए था। तो इसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। तो यहाँ पे बोला गया है 27 मार्च का जो नोटिस था, द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हैज डिसाइडेड द स्कोर ऑफ यूजीसी सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन जून 2024 shall be used for admission to PhD program for the academic session 2024-25। इन्होंने कहा है कि जो आपका अभी जून का एग्जाम हुआ था, उसका जो स्कोर कार्ड है उसके बेसिस पर ये क्या करेंगे, जो यहाँ पे पीएचडी में एडमिशन प्रोग्राम है उसको यूज करेंगे। एंड नो सेपरेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी। और अलग से कोई भी एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं लिया जाएगा। द यूनिवर्सिटी ऑफर 2 मोड्स ऑफ एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम। जो 2 मोड क्या क्या होंगे, एक होगा आपका रिसर्च इंट्रेंस मोड, जिसे हम लोग नाम देंगे आरईटी, और दूसरा है आपका रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड। ये आपका हो गया आरईटी एग्जेम्प्टेड। तो 2 मोड है, एक में रिसर्च इंट्रेंस टेस्ट देना है और एक में नहीं देना है। अब देखिए किसको देना है किसको नहीं देना है। तो द जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर कंसिडरेशन अंडर द आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड। वे स्टूडेंट जिनका जेआरएफ क्वालिफाई है उनको आरईटी एग्जेम्प्टेड मोड में रखा गया है। The JRF qualified candidate as well as the candidate qualifying the category 2 यानी कि नेट वाली, and category 3 जिसमें केवल ओनली पीएचडी है, of the UGC CSIR नेट एग्जाम जून 2024 shall be eligible for consideration under the RET mode। यानी कि JRF क्वालिफाइड एज वेल एज द कैंडिडेट क्वालिफाइंग दी जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 है, उनको कंसिडर किया जाएगा आरईटी मोड के अंदर। Further, for admission to the PhD program under this mode in the Institute of Agriculture Sciences, the score of Agriculture Service ASRB जो एग्जाम कराता है उसको यूज किया जाएगा अगर आप एग्रीकल्चर साइंसेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। The candidate are accordingly advised to apply for the UGC CSIR NET examination of June 2024 for getting admission in the PhD program at Banaras Hindu University. Earlier score of the NET shall not be valid for PhD admission in BHU for academic session 2024-25। तो यहाँ पर आप देखिए, जो आपने अभी जून वाला जो एग्जाम दिया हुआ है उसके हिसाब से जो यहाँ पे जो आपका स्कोर कार्ड जो आएगा उसको यूज किया जाएगा। और जो इसका इंफॉर्मेशन बुलेटिन है, ये यहाँ पे जो bhu.ac.in जो वेबसाइट दिया हुआ है इस पर वो पब्लिश करेंगे। अभी देखिए, अभी यहाँ पर जब हम bhu.ac.in जब कर रहे हैं तो वहां पर कोई भी डिटेल ब्राउजर नहीं दे रहा है। लेकिन कुछ स्टूडेंट है जिन्होंने मुझे 2025 का जो पीएचडी ब्राउजर है वो भेजा हुआ है। लेकिन अभी जब हम यहाँ वेबसाइट पर देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आप, इन्होंने बोला गया है क्या, bhu.ac.in पर इन्होंने बोला कि डिटेल ब्राउजर दिया जाएगा। तो मैं जब इसको कॉपी करके यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो अभी आपको कोई भी यहाँ पे डिटेल ब्राउजर के बारे में कुछ भी देखिए मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, तो जैसे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होंगे वैसे ही मैं आपको एक बार फिर से अपडेट करा दूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। जल्दी हम मिलेंगे किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।